हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their professional life in the second half of June? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their professional life? पहला कार्ड है सन ऑफ कॉइन्स का कार्ड। सन ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि इन दिनों आपके विचारों में एक ठहराव होगा। आप अपने काम में अपना 100% देंगे, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। आपकी अपनी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होगी। आप बहुत ज़्यादा अपने काम में फोकस्ड होंगे, अपना 100% देंगे आप। इस वजह से आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उस टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। आप में से कुछ लोग जॉब में हो या बिज़नेस में हो, आपके पास कोई नया प्लान है, कोई नया प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड आपको उस काम में शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप अपने प्लान्स बहुत अच्छे से बनाएंगे, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होगी। इस वजह से आप उस काम में आपको सफलता मिलेगी। सन ऑफ कॉइन्स ये आपके अपने काम को लेकर आपका पैशन दर्शाता है, आपका डेडिकेशन दर्शाता है। तो ये आपके अपने ही कोशिशें होंगी जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखेंगे, सक्सेस देखेंगे। आप में से जो लोग जॉब करते हैं, ये सन ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। इसके लिए आप खुद को तैयार करेंगे। जो भी इसके लिए आप तैयारियों की ज़रूरत है, चाहे वो नॉलेज गेन करने की बात हो, कोई स्किल सीखने की बात हो, तो उस नई अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को आप प्रिपेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए वो उस अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करना आसान हो जाएगा या फिर उस अपॉर्चुनिटी को आप हासिल कर पाएंगे। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो यहाँ भी आप अपने आपको प्रिपेयर करेंगे किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए, या फिर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में सफलता हासिल करने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उसे आप पूरी करेंगे, या उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। चाहे ये अपने लिए फाइनेंस जुटाने की बात हो या फिर उस काम के लिए जो भी आपको अप्रूवल चाहिए या फिर जिस तरह से उसके लिए तैयारियों की ज़रूरत है वो आप करेंगे। और इस वजह से आप या तो कोई नया प्लान या प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं, या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है उस काम में आपके लिए सफलता है, क्योंकि ये आपकी पहले की तैयारियां हैं। आप अपने आप को उसके लिए पूरी तरह तैयार करेंगे, तब आप उस काम को करने की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट है मुर्शिदा। मुर्शिदा ये कार्ड कहता है कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके विचार बहुत गहरे होंगे। आपका हर कदम सोचा समझा होगा, चाहे ये नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने की बात हो या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जिस तरह का आप प्रोग्रेस चाहते हैं या जिस तरह के ग्रोथ चाहते हैं, वहाँ आप क्या करें। इसे लेकर आपके विचार बहुत गहरे होंगे। आपका सोचा समझा एक्शन होगा, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर सन ऑफ कॉइन्स है, आप अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार करेंगे। और ये मुर्शिदा कार्ड कहता है कि आपके विचारों में ठहराव है, आपका हर कदम सोचा समझा है, आप जल्दबाजी में नहीं हैं,
आप अपने लिए वक्त ले रहे हैं, अपने सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, इसके लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और सही समय आने पर आप आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से आपका ये फ़ैसला सही होगा, आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी हासिल कर पाएंगे, या जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम करने जा रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता होगी। यहाँ ये मुर्शिदा कार्ड आप में से कुछ लोगों को गाइडेंस दे रहा है। कुछ बातें आपसे छिपी है या उन बातों से आप अनजान हैं। आप में से कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपको जानकारियाँ जुटा लेने की ज़रूरत है। अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी के साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे या वहाँ आपको किस तरह का ग्रोथ देखने को मिलेगा, इन बातों के बारे में सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने प्रोफेशनल एम्बिशन को या अपने लिए आपने जो कुछ भी सोचा है वो इच्छाएं आपकी किस हद तक इस अपॉर्चुनिटी के साथ पूरी होंगी, इस बारे में सोच लेने की ज़रूरत है। और जो लोग बिज़नेस में हैं तो यहाँ पर अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं या कोई नया प्लान या प्रोजेक्ट आपने हासिल किया है और उस पर काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बातों से आप अनजान हैं। उससे रिलेटेड कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ पर आपको उस बारे में जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है, ताकि आप जिस काम की शुरुआत करने जा रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता हो या उस काम को आप सही समय पर पूरा कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों की जानकारी जुटाने की ज़रूरत है, चाहे वो लीगल मैटर्स हों या फिर अपने काम को किस तरह से आपको आगे ले जाना है, या फिर आप किन लोगों के साथ काम करने जा रहे हैं, या कि अपने टीम मेंबर्स को भी आपको सही तरीके से समझने की ज़रूरत है, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं या फिर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, या कोई नया प्लान है या प्रोजेक्ट है, तो उससे रिलेटेड जो भी लीगल मैटर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, सोच समझकर पूरी जानकारी के बाद ही अपने काम की शुरुआत करें या वो प्रोजेक्ट अपने हाथों में लें। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौटेंगे। अगर ये आपका जॉब है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आप थे वहाँ आप लौट सकते हैं। उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ 6 सन ऑफ कॉइन्स है। आप में से कुछ लोग अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौटना चाहते थे, इसके लिए आप कोशिशें कर रहे थे, तो उस काम में सफलता मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके अपने जो पास्ट कलीग रहे हैं, जिस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आप थे, उसका कोई मेंबर या कोई कलीग आपसे अब मिल सकता है, या हो सकता है कि वो कलीग आपके फर्म को ज्वाइन कर ले, इस वजह से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग या तो अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आपको लौटने का मौका मिलेगा, या किसी पास्ट कलीग से आपकी मुलाकात हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जिस प्लान या प्रोजेक्ट को आपने ड्रॉप कर दिया था, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, कोई आइडिया हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई प्लान हो जिसे आपने ड्रॉप कर दिया था, एक बार आप फिर से उस काम की शुरुआत कर सकते हैं, या उस प्लान पर आप फिर से काम कर सकते हैं। जो भी आपने कुछ अपने लिए प्लान बनाए थे या जो कुछ आपका आइडिया था, उस पर आप काम करना चाहेंगे। आइए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर फाइनेंस इन द सेकेंड हाफ ऑफ जून। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Virgo sign, what will be the energy in their finance?
पहला कार्ड है 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 5 ऑफ कॉइन्स ये आपकी निराशाएं हैं आर्थिक मामलों को लेकर। यहाँ कुछ आपकी अपनी ज़रूरतें हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जहाँ आप अपने आप में परेशान हैं कि किस तरह उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी की जाए या फिर किस तरह इन परिस्थितियों को संभाला जाए। इन बातों को लेकर आप परेशान हैं। यहाँ किसी तरह का आप में से कुछ लोगों के लिए कोई फाइनेंशियल लॉस भी है, या फिर ये भी इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम रहा है वहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो वहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जिसका असर आपके फाइनेंस पर पड़ रहा है। इन बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। यहाँ आपको अपने भावनाओं को पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे तो अपने लिए समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, या फिर जो जिस तरह के एक्शन की ज़रूरत है, अगर कोई फाइनेंशियल लॉस है तो वहाँ पर किसी तरह के एक्शन की ज़रूरत है, वहाँ किसी फ़ैसले की ज़रूरत है, आप वो ले नहीं पाएंगे। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। इन परिस्थितियों को किस तरह आप संभाल सकते हैं, या जिस तरफ आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है वहाँ आप किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, उन बातों पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ कप्स। डॉटर ऑफ कप्स ये आपकी अपनी मानसिक शांति है। जिस चिंता से आप गुज़र रहे हैं या फिर जिस स्ट्रेस का इस वक्त अपने फाइनेंस को लेकर आप सामना कर रहे हैं, उससे आपके लिए राहत है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई आर्थिक लाभ हो जाए, या फिर जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका समाधान मिल जाए, या अगर कोई फाइनेंशियल लॉस है तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि रिकवरी की उम्मीद बन सकती है। तो वहाँ पर इस वजह से आप अपने आप को बैलेंस्ड पाएंगे, या अपने आप में आप राहत महसूस करेंगे। तो ये आपके अपने आप से जुड़ी ये हारमनी है। आपके लिए जो भी आर्थिक चिंताएं हैं वो चिंताएं आपकी कम हो जाएंगी। आपकी जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप निभा पाएंगे, या फिर जो भी आप अपने लिए डिसीजन लेंगे या जो भी कदम बढ़ाएंगे वो आपको अपनी राहत की तरफ ले जाएगी या अपने समाधान की तरफ ले जाएगी आपको। नेक्स्ट है शाहबानो। शाहबानो ये कार्ड कहता है कि आपके आर्थिक मामलों को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। ये एक अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। आपके लिए आर्थिक लाभ है, सुख समृद्धि है, खुशियाँ हैं। यहाँ पर जो भी चिंताएं आपकी हैं उन चिंताओं से आप बाहर आ जाएंगे। अपने आप पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, सही समय पर सही कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर अपने मेंटल स्ट्रेंथ को हासिल करने की ज़रूरत है, जो कि आप में से कुछ लोग ज़रूर ये हासिल कर लेंगे। और इस वजह से आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कोई आर्थिक लाभ है, कहीं से आपके पैसे आने थे वो पैसे आपको मिल सकते हैं, या फिर कोई काम आपने पूरा किया है वहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं, या कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहा है वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है, या कोई भी प्रॉपर्टी का या कोई फाइनेंशियल गेन है जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, या और साथ ही साथ आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, ये जो भी समस्याएं हैं ये सुलझ जाएंगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। आप जिस तरह से अपने फाइनेंस से रिलेटेड स्टेबिलिटी चाहते थे वो आप हासिल करेंगे। आप में से कुछ लोग अपनी ज़रूरतों को पूरी करेंगे, कुछ लोग अपने फ्यूचर से रिलेटेड कोई सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, कुछ लोग लग्जरियस आइटम अपने लिए परचेज़ करेंगे। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं या आपकी ज़रूरतें हैं वो आप पूरी कर पाएंगे। आइए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their personal life in the second half of June? Please give guidance for collective Virgo sign.
पहला कार्ड है 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 9 ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि अपने निजी जीवन में आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। जिस तरह की अपनी पर्सनल लाइफ में आप परिस्थितियाँ चाहते थे, वो परिस्थितियाँ आप अपनी कोशिशों से हासिल करेंगे। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। जो भी आपका स्ट्रेस रहा था वो स्ट्रेस ख़त्म होगा। अगर कोई समस्या थी तो वहाँ आपके लिए समाधान होगा। ये 9 ऑफ कॉइन्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है। आप में से कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से किसी तरह का प्रॉपर्टी का या धन संबंधी आपको किसी तरह का लाभ हो सकता है, कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने फैमिली के फ्यूचर से रिलेटेड जो कुछ भी करना चाहते थे या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाना चाहते थे वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इस वजह से आप उन ज़रूरतों को पूरी कर पाएंगे। या अपने आप के लिए भी आप कुछ करना चाहते थे, कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ करना चाहते थे तो वो कर पाएंगे। और जहाँ तक कोई समस्या रही है तो वहाँ पर उन समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट है 8 ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। 8 ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि आपको किसी तरह का न्यूज़ मिल सकता है। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पर शाह ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ पर आपके निजी जीवन से जुड़े कोई ऐसा गुड न्यूज़ है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, या फिर आपके अपने फैमिली मेम्बर्स की सफलता से जुड़ी कोई ऐसा न्यूज़ हो। तो यहाँ पर कोई किसी तरह का न्यूज़ मिल सकता है जो कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। 8 ऑफ स्टाफ्स ये ट्रैवल का भी कार्ड है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे, किसी वेकेशन पे जाना चाहते थे, या फिर अगर अपने जॉब या अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते थे तो वहाँ आप में से कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल रीज़न से ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग अपने पर्सनल रीज़न से ट्रैवल करेंगे। 8 ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी। आप अपनी बातों को बहुत प्रभावशाली तरीके से और सही तरीके से लोगों के सामने रखेंगे। यहाँ शाह ऑफ सोर्ड्स भी है जो कि ये कार्ड कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। आप अगर यहाँ पर कोई फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था या फिर किसी तरह की कोई समस्या थी तो उन वाद विवादों को आप बहुत अच्छे से सुलझा पाएंगे। अपनी बातों से आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। 8 ऑफ स्टाफ्स ये सडन चेंजेस भी है। यहाँ पर जिस भी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, अचानक आपको उन समस्याओं का समाधान मिल सकता है। यहाँ पर ये 9 ऑफ कॉइन्स है जो कि आपकी खुशियों को, आपकी हार्मनी को दर्शाता है। तो यहाँ पर अचानक परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी या फिर समस्याएं सुलझ जाएंगी, जिस वजह से ये आपके लिए राहत होगी। नेक्स्ट है शाह ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। शाह ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके विचारों में एक क्लैरिटी होगी। आप अपने फैमिली को के फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लान्स बनाएंगे या फिर अपने ही निजी जीवन या अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ आप प्लान्स बनाएंगे। वहाँ पर आपके अपने फ़ैसले सही होंगे। जो भी आप करना चाहते हैं अपने लिए हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए हो, वो फ़ैसला आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके विचारों में एक क्लैरिटी है। आप अपने फ्यूचर को एनालाइज़ कर सकते हैं। आप इस बात की आपको समझ होगी कि आपका लिया हुआ फ़ैसला आपको किस तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर अपने निजी जीवन, अपने आप से जुड़े या अपने फैमिली मेम्बर्स से जुड़े कोई फ़ैसला लेंगे, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप समाधान की तरफ बढ़ेंगे। जो भी समाधान आप अपने लिए तलाशेंगे वो समाधान आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। शाह ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप इमोशनली डिटैच फील कर सकते हैं।
हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ समाधान चाहते हों। यहाँ पर कुछ लोग फ्यूचर प्लान्स बनाने में बिज़ी रह सकते हैं, या फिर कुछ समस्या है तो वहाँ उन समस्याओं को सुलझाने में बिज़ी रह सकते हैं। तो इस वजह से इमोशनली आप लोगों से डिटैच फील करें, या फिर लोगों के साथ कनेक्ट ना हो पाएँ। अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो वहाँ पर आपको अपनी बात अपने फैमिली मेम्बर से, या फिर जिनके भी आप क्लोज़ हैं, उनसे कह देने की ज़रूरत है कि इस वक्त आप अपने लिए कुछ वक्त चाहते हैं, या फिर इस वक्त आप सारी बातें शेयर नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस बात को क्लियरली कह देने की ज़रूरत है। अगर आप कह देंगे तो फिर वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, या फिर कोई वाद विवाद नहीं होगा। आपके अपने करीबी आपको समझेंगे, आपको वक्त देंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।